आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड स्ट्रेसेस जो होते हैं, एक रेक्टेंगुलर बार पे कई तरह के जो स्ट्रेसेस लगते हैं, तो उसके कारण उनके ऊपर क्या नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसके बारे में आप देखेंगे। ये जो कंपाउंड स्ट्रेसेस हैं, ये बीम्स की डिज़ाइनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बीम्स की डिज़ाइनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और जो उनका प्लेन है, उसी के बेस पे हम लोग बीम में रेनफोर्समेंट लगाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम शेयर प्लेन आता है वो 45 डिग्री पर आता है, तो हमारा जो शेयर रेनफोर्समेंट लगता है बीम्स में, वो जनरली 45 डिग्री पर ही लगता है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक रेक्टेंगुलर बार है जिस पर P1 और P2 स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो इसके कारण थीटा प्लेन पे जो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनके फॉर्मूले आपने डिराइव किए थे। P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, और टेंजेंशियल स्ट्रेस है P1 माइनस P2/2 साइन 2 थीटा। ये नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जिस प्लेन पे आ रहे हैं, वो प्लेन थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल किससे बना रहा है? P1 के प्लेन से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ होता है कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो इंक्लाइन है किससे? P1 के प्लेन से इंक्लाइन है, तो P1 का जो प्लेन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्योंकि P1 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर P1 की एक्सेस लिखा होगा क्वेश्चन में, तो एक्सेस मतलब जिस दिशा में डायरेक्शन में फोर्स लग रहा वो। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा, ये Pn का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको कि और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1/2, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा/2। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये cos 2 थीटा के टर्म्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो Pn इज़ इक्वल टू P1 cos 2 थीटा प्लस 1/2 प्लस P2 1 माइनस cos 2 थीटा/2। P1/2, सो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस P1 cos 2 थीटा/2 प्लस P2/2 माइनस P2 cos 2 थीटा/2। P1 और P2 को आपने ले लिया एक साथ, तो Pn इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2/2, और cos 2 थीटा के टर्म्स को एक साथ लिया तो P1 माइनस P2/2। ये फॉर्मूला आपका बन गया है। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। नॉर्मल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ये टेंसाइल और कंप्रेसिव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ये फॉर्मूला डिराइव्ड हो रहा है, इसमें जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है तो उसको आप माइनस लिखेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था वो क्या था? Pt का। Pt इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2/2 साइन 2 थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है क्लॉकवाइज। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है, द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मुख्य प्रतिकारी बल। अभी इसके बारे में आगे मैं डिटेल में और बताऊंगी। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? एट ए पॉइंट अक्रॉस टू परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, जिन पे जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो हैं 80 न्यूटन पर mm² एंड 40 न्यूटन पर mm²। आपको निकालना है नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड इट्स ओब्लिक्विटी ऑन ए प्लेन एट 20 डिग्री विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है उससे जो प्लेन एंगल बना रहा है वो है 20 डिग्री। 80 और 40 में से मेजर कौन सा है? 80 का प्लेन कौन सा हुआ? वर्टिकल डायरेक्शन में। उससे कितना एंगल पे बनाना है आपके प्लेन को? 20 डिग्री पे।
तो ये फिगर में आपको दिख रहा है 20 डिग्री पे मैंने एक प्लेन बनाया है जो कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो मुझे निकालना है नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है P1 + P2/2 + P1 - P2/2 cos 2 थीटा। P1 और P2 की जगह हमने 80 एंड 40 पुट कर दिया और थीटा की जगह हमने 20 पुट किया। तो वैल्यूज़ पुट करने से जो Pn का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75.32 Nm²। ये टेंसाइल होगा। Pt के लिए जो फॉर्मूला है वो है P1 - P2/2 sin 2 थीटा। P1 और P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Pt का जो आएगा वो आएगा 12.86 Nm²। रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या होते हैं? दो स्ट्रेसेस हैं आपके 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? P1² + P2² + 2 P1 P2 cos थीटा। और थीटा कितना है इसमें? जो रिजल्टेंट का आपने लास्ट ईयर पढ़ा था उसमें थीटा है 90 डिग्री, तो उसके हिसाब से cos 90 0। तो जो PR का फॉर्मूला बन गया है वो हो गया Pn² + Pt²। Pn और Pt की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो PR का आंसर आ जाएगा 76.31 Nm²। आपको ओब्लिक्विटी भी निकालनी है क्योंकि स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो tan phi ओब्लिक्विटी जो है tan phi वो होगा Pt/Pn, और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है नॉर्मल से। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करी तो इससे एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 9 डिग्री 41 मिनट्स। अब आपको इसमें एक चीज़ और निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है विच एक्टिंग अलोन, जो कि अगर सिर्फ वो स्ट्रेस से लगाएंगे तो कैन प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम स्ट्रेन, वो सेम मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 1/m। तो स्ट्रेन मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P1/E - P2/me। तो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं P1 और P2 की वो पुट करी तो E मैक्सिमम आ गया 70/E। तो मुझे स्ट्रेस निकालना है जो कि सेम स्ट्रेन प्रोवाइड करे, तो स्ट्रेस अपॉन E = 70/E। तो जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा 70 Nm²। अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट स्लाइड पे हमने देखा प्रिंसिपल टर्म क्या होता है, मुख्य प्रतिकारी बल क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिस पर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस 0 होते हैं, यानी कि उस प्लेन पे शेयर स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, वो स्ट्रेस कहलाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। और एक और समतल होता है जिस पे शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम आते हैं। तो आपको ये दोनों समतल निकालने हैं। तो जिस समतल पे शेयर स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, ऐसे 3 प्लेन्स होते हैं, मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट। तो आपको जो हमको डील करना है वो मेन 2 करने हैं, मेजर एंड माइनर। तो आपको जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब आपका जो ये रेक्टेंगुलर बार है इस पे सिर्फ 2 ही स्ट्रेसेस लगेंगे और दोनों 90 डिग्री पे होंगे आपस में, और दोनों डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगे, शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे वही हमको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो Pt को हम 0 करेंगे, तो Pt का जो फॉर्मूला है वो है P1 - P2/2 sin 2 थीटा। इसको 0 पुट करेंगे तो sin 2 थीटा किस एंगल पे 0 होगा? थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 या 180 डिग्री। तो 2 थीटा = 0 और 180, तो थीटा कितना आ गया? 0 और 90। ये प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन है। अब आपको निकालना है Q मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा शेयर स्ट्रेस? तो उसका फॉर्मूला है P1 - P2/2 sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और ये 1 कब आएगा? जब 2 थीटा की वैल्यू होगी 90 या
270। तो थीटा यानी कि 45 एंड 135। प्रिंसिपल प्लेन जैसे आपके दो हैं, वैसे ही जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होते हैं वो दो होते हैं, और मैक्सिमम शियर प्लेन वाले प्लेन्स भी प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और ये दोनों आपस में जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री है। एक और न्यूमेरिकल है, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी कि अब आपका जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही लगेंगे, शियर स्ट्रेसेस नहीं लगेंगे। एट ए पॉइंट इन ए बार आर 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल एंड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। तो दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, एक 200 और दूसरा है 100, लेकिन 100 वाला कंप्रेसिव है तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। आपको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और प्लेन जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, और मुख्य प्रतिकारी बल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की अक्ष से वो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। और आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। Pn का फॉर्मूला है P1 + P2/2 + P1 - P2/2 cos 2 थीटा। P2 की जगह आप -100 लिखेंगे तो वैल्यूज़ निकालेंगे, तो Pn आ जाएगा 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे ही Pt के फॉर्मूले में जब आप P2 की जगह -100 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 129.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो होगा Pn स्क्वायर + P2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया 180.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओब्लिक्विटी tan phi = PT/Pn 46 डिग्री 1 मिनट आ गया। और Q मैक्सिमम P1 - P2/2, ये Q मैक्सिमम का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू आ रही है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर।